प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, दर्शकों और श्रोताओं, पुनः आप लोगों का आज के इस समारोह में स्वागत है। आज वर्ष का 21वां रविवार है और आज का शब्द समारोह हम सभी को इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि ईश्वर का राज्य सभी लोगों के लिए है। यहूदियों का यह मत था कि स्वर्ग का जो राज्य है सिर्फ उनके लिए बना है और इसीलिए वे सोचते थे कि यह सिर्फ उनका अधिकार है कि वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आज के पहले पाठ में इस बात को बताया जाता है जहां नबी ईसाया हमसे कहते हैं कि प्रभु ईश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अपने पवित्र पर्वत पर एकत्रित करेगा। वे सभी भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अपने पवित्र पर्वत पर एकत्रित करेगा। जब यहूदियों को यह बात पता चला कि स्वर्ग का राज्य सभी का है तो वे आश्चर्यचकित हो गए। मुझे इस बात पर एक हास्यास्पद किंवदंती स्मरण होता है। एक बार एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है वे स्वर्ग जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात संत पेतरुस से होती है। संत पेतरुस उन्हें उनके स्थान को दिखाने के लिए ले चल पड़ते हैं और जैसे वे जाते हैं वे एक रास्ते से निकलते हैं जहाँ पे ऊंची ऊंची चार दीवारी थी और वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल था। और संत पेतरुस इस व्यक्ति से कहते हैं कि आप कृपया बिल्कुल शांति बना करके इस जगह से निकले। वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित था, इसलिए उत्सुकता से उसने पूछा, आखिर क्यों हमें यहाँ बहुत शांत रहना है? तो पेतरुस ने कहा, इस चार दीवारी के अंदर जो भी लोग हैं वे कैथोलिक विश्वासी लोग हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि यहाँ अन्य लोग भी रहते हैं। जिस समय उन्हें ये पता चलेगा वे थोड़े उदास होंगे, थोड़े निराश भी होंगे। उनमें से कई लोग ये सोचेंगे, यदि सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें क्यों रहना है? वे दूसरी जगह जाने का एक निर्णय भी ले सकते हैं। स्वर्ग का राज्य सभी के लिए अवश्य है। स्वर्ग का द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है वह संकरा है। प्रवेश द्वार संकरा है। संकरा होने से अभिप्राय है कि हमें एक अनुशासित जीवन जीना है। अनुशासन ही हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाएगा। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हम सभी व्यक्तियों को अपने पुत्र पुत्रियों के समान मानते हैं और इसीलिए एक पिता जो अपने औलाद से प्रेम करता है उसे अच्छे मार्ग पर ले चलने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए कभी दंडित भी करता है, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। इसलिए जब हमारे जीवन में भी दुख या संकट आता है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह दंड या यह कठिनाई का जो समय है वह ईश्वर से हमें प्राप्त है, ताकि हम अपने जीवन में एक अनुशासन को सीखें, अपने जीवन को और भी अनुशासित करें। पवित्रता, ईमानदारी के साथ जीना है। हम दूसरों को दिखाने के लिए पवित्रता का जीवन ना जिए, हम ईश्वर को प्रशंसित करने के लिए पवित्रता का जीवन जिए। और स्वर्ग का राज्य सिर्फ पवित्र लोगों के लिए ही है, वहाँ अपवित्र लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं कि धनियों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु सुसमाचार में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। धन और ईश्वर की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम या तो धन से ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे और ईश्वर से बैर,
और जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है वह धन की मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार संत पौलुस लिखते हैं कि संसार के जो भी धन दौलत है वो मेरी नज़र में धूल के बराबर है, क्योंकि वे सदैव स्वर्ग राज्य की अभिलाषा करते थे, हमेशा ऊपर की चीज़ों को देखते रहते थे, ऊपर की चीज़ों की अभिलाषा करते थे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने लिए यदि धन संचित करना है तो स्वर्ग राज्य में करना है, स्वर्ग राज्य के लिए करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें जानना ही है कि हम कितने धनी हैं, तो हम उन चीज़ों की गणना करें जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि सुकून, सुख, शांति, बड़ों का आशीर्वाद, सुकून की नींद, छोटों का प्रेम इत्यादि। इन सब चीज़ों को हम धन दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। इसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अर्जित करते हैं, और इसे अर्जित करने के लिए हमें एक अनुशासित जीवन जीना पड़ता है। प्रेम पाने के लिए हमें प्रेम देना पड़ता है, और यही है हमारे लिए असली धन। यदि हमें जानना ही है कि हम कितने अमीर हैं, तो हमें उन हाथों को गिनना पड़ेगा जो जब हम आंसू बहाते हैं तो हमारी ओर बढ़ता है, हमारी आंसुओं को पोंछने के लिए। बस हम उतने ही अमीर हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यदि हमारे पास सिर्फ पैसा ही है लेकिन हमारे पास प्रेम करने के लिए कोई नहीं है, तो हमसे ज़्यादा गरीब इस संसार में और कोई नहीं है। इसलिए प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए धन अर्जित करना है। आज जो हम धन संपत्ति भौतिक रूप से अर्जित करते हैं वह यहीं पे छूट जाएगा, क्योंकि ये भौतिक चीज़ हैं, क्षणिक चीज़ है। लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आध्यात्मिक चीज़ों को अर्जित करना है, और यही परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हम सभी को प्रेरित करते हैं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो स्वर्ग राज्य में हम सभी का अधिकार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आकर के मुक्ति का द्वार सभी के लिए खोला है। एक सार्वजनिक मुक्ति सभी को प्राप्त है, लेकिन इस सार्वजनिक मुक्ति को व्यक्तिगत मुक्ति बनाना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार नहीं खोल सकता है। स्वयं हमें खुद से उसके लिए कार्य करना है। इसीलिए कभी भी जो भी दुख या चिंता या समस्या हमारे जीवन में आते हैं उसे हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वही हमें समाधान भी देंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम भी पवित्रता को ईमानदारी से जी सकें, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम इस पृथ्वी पर रहते समय, जब तक हम जीवित हैं, उस समय अपने आप को इस कदर तैयार करें कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएं। आमीन।